का सत्कार, वसुदेव कुटुंबकम का व्यवहार। हिंदी समय आए कुछ विदेशी करने को तो व्यवहार, पर करने लगे छल का कारोबार। हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार है। हमारी अनुमति के बिना कोई भी जहाज यहाँ से गुजर नहीं सकता। मित्र मार्केटो, सर, ये उल्लाल का जहाज है। तो क्या हुआ? लूट लो इस जहाज को, आगे नहीं बढ़ पाएगा। उल्लाल के व्यापारी बहुत उतरते हैं सर, उनसे टैक्स लेने में बहुत दिक्कत होता है। फिर तो हमें जल्दी उल्लाल पर आक्रमण कर देना चाहिए। उल्लाल पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है मिस्टर बैरको। कन्नौज, गोवा और बंगलौर पर अधिकार के बाद उल्लाल पर अधिकार करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। मुट्ठी भर देने वाला राज्य हमारा क्या बिगाड़ेगा? सर, उल्लाल को विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त है और पूरे यूरोप में जितनी तोपें हैं, उतनी तोपें तो अकेले राजधानी हम्पी में है। ओह, I see। इस समय उल्लाल का किंग कौन है? किंग नहीं है, क्वीन है, रानी अभक्का। ओह, लेडी रूलर। It's a very easy job, Mr. Martino। ये वही रानी अभक्का है जिसने 1555 के युद्ध में कमांडर सिविलिया को परास्त कर दिया था और अग्निबाणों से हमारे जहाज को खाक कर दिया था। चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उसे पूरा करना आता है। हमें अभक्का को हराना ही होगा। षड्यंत्र रचो, टैक्स में वृद्धि करो, उन्हें कठोरतापूर्वक वसूलो। यस सर। उल्लाल एक छोटा सा राज्य था। वहां एक महिला शासिका रानी अभक्का का शासन था, जो दिगंबर जैन संप्रदाय से थी। वे अहिंसा में विश्वास रखती थी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होने के साथ साथ रानी अभक्का तीरंदाजी, तलवारबाजी, अश्व संचालन की कला में पारंगत थी। वे लोक प्रशासन और वाणिज्य विद्या में भी निपुण थी। 16वीं शताब्दी में एक ओर जहां पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रानी अभक्का का संघर्ष। महारानी, आप इस राज्य का स्वाभिमान है, कर्तव्य पालन और दायित्व निर्वहन के अद्भुत निशान है आप। परंपरा से मिले इस राज्य और उसकी प्रजा की सेवा करना मेरा धर्म है और उसकी रक्षा के लिए मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ। श्रेष्ठ, आपका प्रयास सराहनीय है महादेवी। आपकी कृपा से राज्य में सुख और शांति का साम्राज्य है। आपके पराक्रम और शौर्य की सुगंधी दिगंतर में फैल रही है। प्रजा का स्नेह और विश्वास ही हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आप स्नेह और वात्सल्य की जीवन की मूर्ति है। आपकी कृपा से प्रजा समृद्ध और संपन्न है। मंत्री प्रवर, अन्न भंडार खोल दिए जाए, जरूरतमंदों को दान और बेरोजगारों को रोजगार दिए जाए। प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की सफलता निहित होती है, तभी साम्राज्य में वृद्धि हो सकती है। हमारे साम्राज्य की सीमाएं तो सागर को छूने लगी है रानी साहब, और हमारे मसालों की खुशबू विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मात्र साम्राज्य का विस्तार करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है सेनापति जी। अहिंसा का शब्द लाना, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और सत्यमेव जयते का जय घोष हमारा उद्देश्य है। क्या हुआ बड़ी श्रेष्ठी, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? पुर्तगालियों ने हमारे बाजार पर कब्जा कर लिया है महारानी। वो हमसे मनमाना कर्म शुरू है।
एकता के बल पर उसे दुर्बल किया जा सकता है। परंतु महारानी, ना तो हमारे पास ज्यादा क्षेत्र बल है और ना ही सैन्य बल, तो फिर हम शत्रु सेना से नुकसान कैसे लेंगे? केवल क्षेत्र बल और सैन्य बल से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने का सबसे बड़ा अस्त्र है आत्मबल। परंतु महारानी, उनके पास भारी हथियार है, गोला बारूद और बंदूकें भी हैं। उनके पास हथियार है तो हमारे पास भी हमारी प्रजा के हजारों हाथ खुला भारत में प्रवेश का समुद्री द्वार। एक बार ये द्वार खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। भारत की सभ्यता का सूर्य पाश्चात्य संस्कृति की गोद में समा जाएगा। लेकिन महारानी, पुर्तगालियों से जीतना बहुत कठिन है, संघर्ष करना होगा। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है सेनापति जी। हमें लड़ना ही होगा, हमें लड़ना ही होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सकें। महारानी धन्य है ना, और आप पकड़ दीजिए। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। रानी अबक्का भाग गए। रानी, कहा गया तेरा पराक्रम आज तक भूल में नहीं गया। हमने तेरे प्यारे किले पर कब्जा कर लिया। आज तो जश्न की रात है, आज से उल्लास हमारा है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ, हम जीत गए हैं। तेरा घमंड चूर चूर हो गया है रानी अबक्का। रानी अबक्का, आप और यहाँ? हाँ, हमारा राज्य भी संकट में है। पुर्तगाली ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया। ये सब कैसे हुआ महारानी? ये बताने का नहीं, कुछ करने का समय। संकट के इस वक्त में हमें उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। उपाय? आप तो आदेश कीजिए रानी माँ। हमारे अधिकारों के लिए आपने हमेशा संघर्ष किया, अब हमारी बारी है। तो चलो, उठो, सैनिक प्रशिक्षण की तैयारी करो। हम सब एक सेना तैयार कर पुर्तगालियों पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें महारानी, सेना के बिना ये कैसे संभव है? हमारी संख्या बहुत कम है। संख्या में कम भले ही है, लेकिन माँ भारती की रक्षा करना हमारा धर्म है। महारानी, हम सब अबला नागरिक हैं, पुर्तगालियों का सामना कैसे करना है? हर अबला को अब अबक्का बनना होगा। हम अपनी मातृभूमि पर विदेशी संस्कृति के बीज बोने नहीं देंगे। महारानी, क्यों ना हम पुरुषों की सेना तैयार करें? नारी सब पर है। नारी यदि संगठित हो जाए तो मशाल बन शत्रु सेना का संहार कर सकता है। आपने हमारे आगे खोली महारानी, हम सब आपके साथ हैं। रानी अबक्का की जय, रानी अबक्का की जय। गई